राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। तो मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट वीडियो हमने देखा था महाराणा उदय सिंह के बारे में। मैंने जो जानकारी थी बता दी थी। मैंने बताया था उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हो गई थी मित्रों। मृत्यु होने के बाद मित्रों अगला शासक कौन बनेगा ये निर्णय होना था। उनकी काफ़ी पत्नियां थी, काफ़ी बच्चे थे। उनकी पत्नियों के बारे में बताया जाता है मित्रों, उदय सिंह की 20 पत्नियां थी तथा 25 पुत्र थे। अब इतनी पत्नियां हैं, किससे ज़्यादा प्रेम करते हैं? क्योंकि उस टाइम तो एक तो ये रीति थी कि बड़ा बेटा है वो उत्तराधिकारी बनेगा। दूसरी उस समय जो रीति थी वो ये थी, चलती आ रही थी कि मित्रों कि कोई भी राजा किसी रानी के प्रभाव में आकर अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था। जैसे मैंने आपको बताया था मारवाड़ में जो रावचूड़ा थे, रावचूड़ा ने वो किशोर कमरे के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज हम राजस्थान के महान वीर महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे मित्रों। हम जैसे ही राजस्थान के कोई किसी भी इतिहास या कला संस्कृति कुछ भी देखते हैं, राजस्थान का नाम आते ही हमको एक ही वीर की छवि हमारे दिमाग में छप जाते, जो कि महाराणा प्रताप ने जो किए, आज भी उनके जो यश गान है वो गाए जाते हैं। राजस्थान को मेनली महाराणा प्रताप के नाम से ही जाना जाता है मित्रों। सभी के जीवन के वो आदर्श हैं महाराणा प्रताप। तो आज उनके बारे में देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया, कैसे वो आदर्श होने मित्रों। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है मित्रों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ। वैसे अगर अपन देखते हैं कि हिंदू महीने के अनुसार देखते हैं तो जो जेठ माह होता है, जेठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को उनका जन्म हुआ। रविवार के दिन मित्रों जन्म हुआ। जन्म हुआ कहाँ पर मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ में भी कौन सा दुर्ग है? कटारगढ़ है। कटारगढ़ में भी कौन सा महल है? वो है बादल महल है। बादल महल में भी कौन सी कुछ और होगा, जैसे अपन बोलते हैं कमरे वगैरह बोलते हैं, तो ऐसे जूनी कचहरी में उनका जन्म हुआ। किसका मित्रों? महाराणा प्रताप का जन्म हो गया। ठीक है मित्रों, मैंने आपको आगे के बारे में बताऊँ। जन्म है तो उनके माता का क्या नाम है? पिता का नाम तो होगा उदय सिंह। तो माता मैंने बताया उदय सिंह की 20 पत्नियां थी। अब कौन सी पत्नी से हुए? तो ये सबसे बड़ी जो उनकी पत्नी थी मैंने बताया पाली क्या खीराज सोनगरा की पुत्री थी, उससे जयवंताबाई से इनका जन्म हुआ। जयवंताबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ मित्रों। तो आगे चल के वैसे सबसे बड़े ज्येष्ठ पुत्र हैं तो मित्रों राजा यही बनने चाहिए, परंतु कारणवश जो महाराणा उदय सिंह वह अपनी भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आके अपने पुत्र जो मैंने बताया जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं मित्रों। अब देखते हैं वो क्यों कैसे एक करके सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं। तो नॉर्मल जो इनका इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप मित्रों, इनका जो शासनकाल लिख देता हूँ 1572 से लेकर 1597। जन्म इनका जन्म 9 मई 1540 को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597 को इनका जन्म हुआ है मित्रों। ये तो हो गया अपने अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। ये जो अपना हिंदू कैलेंडर उसके अनुसार ये इनका जन्म हो गया ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1597 को। मित्रों एक कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे इससे यहाँ एक चीज रिलेट कर सकते हैं मित्रों, जो इनका जन्म विक्रम मतलब हिंदू महीने के अनुसार 1597 में हो रहा है, पर इनकी जो मृत्यु हो रही है वो 1597 में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हो रही है। इनका जन्म अंग्रेजी माह के अनुसार कब हो रहा है? तो 9 मई 1540 को। मृत्यु कब होती है? तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु होती है मित्रों। आगे हम इनके बारे में देखते हैं। माता जयवंता अखेरा सोनगरा की पुत्री। पाली के शासक है अखिराज सोनगरा, उनकी पुत्री है जयवंता मित्रों। इससे इनका विवाह इनका जो इनकी माता है, अब इनका विवाह तो पत्नी देख लेते हैं।
अजब इनका अजब देश इनका विवाह होता है मित्रों। अजब देश से इनका जो पुत्र है उनका जन्म होता है जिसका नाम है अमर सिंह। मित्रों मैंने आपको क्या क्या बताया, 1509 में 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है तथा उनकी माता का नाम क्या बताया मैंने, माता का नाम जयवंताबाई है मित्रों। माता का नाम जयवंताबाई तथा पत्नी है जो राम पवार की पुत्री अजब देव। इनका विवाह है वो मालदेव है, मैंने बताया था मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र राम की पुत्री से भी इनका विवाह होता है मित्रों। जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो मालदेव की जो पोती से भी इनका विवाह होता है मित्रों, किसका, महाराणा प्रताप का। आगे इनके बारे में देखते हैं मित्रों, ये तो इनका हो गया। इनका जो अब उसको बता देता हूँ जो जगमाल के शासक बनने को हुए। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण मित्रों राजा कौन बनना चाहिए था, महाराणा प्रताप। पर जो महाराणा उदय सिंह है वो भटियानी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करवा देती है मित्रों। इस तरह जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया जाता है आगे। उदय सिंह रानी भटियानी प्रभाव में आकर पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी नियुक्त करवा देते हैं मित्रों, किसको, जगमाल को। अब मैंने बताया जो महाराणा उदय सिंह है उनकी मृत्यु कब हो चुकी है मित्रों, 28 फरवरी 1577 को उनकी मृत्यु हो गई, होली के दिन मित्रों। तो 28 फरवरी 1577 को उदय सिंह मृत्यु के बाद जगमाल मैंने बता मित्रों जो उदय सिंह ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया मित्रों, जगमाल हुआ। उदय सिंह की हो गई मृत्यु, तो मृत्यु के बाद जिसको राजा नियुक्त किया उसका राज तिलक किया जा रहा है मित्रों। जबकि देखो जो महाराणा प्रताप को राजा बनना चाहिए था, परंतु उनके छोटे भाइयों को राजा बनाया जा रहा है, फिर भी वो कुछ इसमें ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे मित्रों, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। तो मित्रों उस समय मतलब ये रीति थी कि जो अगला राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाता था मित्रों। तो जगमाल अंतिम संस्कार में नहीं गए, तो वहाँ पे जैसे उदय सिंह का जो संस्कार हुआ तो वहाँ पे जितने भी वहाँ के सामंत थे वो सभी वहाँ पे सामंत खड़े थे। तो अचानक जो मैंने बताया पाली के शासक हैं वो मानसिंह अखेराज, जो कि इसके ननिहाल पक्ष से थे जो महाराणा प्रताप, उन्होंने अचानक से पूछा, कृष्णदास चौंडावत से पूछा कि वो जगमाल क्यों नहीं आए पिता के अंतिम संस्कार में, जगमाल को तो आना चाहिए और महाराणा प्रताप यहाँ पे क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि जगमाल को उत्तराधिकारी अगला राजा बनाया गया है, महाराणा प्रताप को नहीं।
उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, बड़ा पुत्र राजा होना चाहिए और आपके रहते हुए ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे रहते हुए क्यों, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। उन्होंने कहा कि आपको अधिकार है, आप ही अगले राजा का राज तय करोगे। उन्होंने कहा कैसे। उन्होंने याद दिलाया कि मैंने आपको मित्रों जब राणा लाखा पढ़ाया था तो उनका एक पुत्र पढ़ाया था जो राणा चूणा था। राणा चूणा को उस समय अधिकार दिए गए थे कि तुम्हारे जो वंश है, उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, मतलब मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता। उन्होंने अपने पिता की शादी हंसाबाई से कराई थी, तो उनको वचन दिए गए थे, उनको कुछ अधिकार दिए गए थे स्पेशली। उनको ये अधिकार था कि अब मेवाड़ का जो राजा बनेगा उसका राज तिलक चुंडावतों के द्वारा किया जाएगा, उसको चुंडावतों के द्वारा किया जाएगा। तो मान सिंह ने याद दिलाया कृष्णदास चुंडावत को कि आपको ये अधिकार है कि आप जिसको चाहो राजा बनाओगे, आपके द्वारा ही राज तिलक किया जाएगा। उनको अपना अधिकार याद आया और उन्होंने कहा बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि राजा अगला राजा कौन बने, महाराणा प्रताप। क्योंकि महाराणा प्रताप मित्रों जन जन में प्रिय थे, बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई उनको चाहता था। उनके मन में स्वाभिमानी थी, वो अपने देश के लिए मर मिटना जानते थे मित्रों, तथा वो एकता को एक धागे में बांधना जानते थे। सभी जातियों को मिलाना जानते थे मित्रों। उन्होंने, मैं आपको आगे बताऊंगा कि उन्होंने भील राजा पूजा है, मतलब राणा पूजा है, उनको उनके नेतृत्व में भीलों को एकत्रित किया तथा अपनी गुप्तचर प्रणाली तथा सैन्य प्रणाली में उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया भीलों को भी। तो देखो जो एक मतलब नीची जाति मानी जाती है, नीचे उस टाइम की नीचे जाति को वो अपनी सेना में उच्च स्थान दे रहे हो, तो सोचो वो मतलब एक समाज में भी कितने अच्छे, समाज को परिवर्तन करने वाले व्यक्ति माने जा सकते हैं मित्रों। और इस तरह हम उनके बारे में देखते हैं मित्रों। तो उन्होंने कहा कि कृष्णदास चंडावत ने मैं भी यही चाहता हूँ राजा होने। फिर उन्होंने कहा तो अब किया जाए। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, हम यहीं पे जो महाराणा प्रताप है इनका क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं राज तिलक कर देते हैं। उन्होंने वहीं पे गोविंदा में ही महादेव की बावड़ी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का राज तिलक कर दिया मित्रों। अब मित्रों राज तिलक हुआ है, तो राज तिलक के मैंने बताया पहले वहाँ पे वो तो जगमाल सोच रहा था मैं राजा बनूंगा, जगमाल तो हंसी हंसी मतलब मजे में था। क्यों भैया, राजा बनने के बाद तो सबको मजे है ना। अपन भी सोचते हैं कि अपन की एक बार जॉब लग जाए तो उसके बाद मजे करेंगे, तो ऐसे ही जगमाल के मन में भी लड्डू फूटने लग गए मित्रों। उसने सोचा अब तो मैं राजा बनी गया हूँ, अब तो ऐसा आराम की जिंदगी करूंगा और मुझे क्या, मुझे जो भी करना। और वो उतना मतलब अपने देश के लिए, देश या राज्य के लिए उतना कर्तव्यनिष्ठ नहीं था, वो तो मुगलों से मिल भी जाता मित्रों। तो इस तरह वो वहाँ पे प्रसन्न था जगमाल। जब उसको राजा बना दिया गया किसको, महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप गए कुंभलगढ़ में जाने के बाद जगमाल को पता चला कि महाराणा प्रताप को राजा बना दिया गया, और उनका हो गया मित्रों मूड खराब हो गया। तो उन्होंने पूरी स्थिति को देखा कि राजा क्यों बनाया। उन्होंने सब बातों को जब पता चला कि सब बातों को जान के पता चला कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो मित्रों वो जाके कहाँ पे चले गए, अकबर के पास। अकबर ने उनको जाजपुर तथा जाजपुर स्थान है और आंधी नामक स्थान की जागीर दे दी उनको। क्योंकि मुगल तो ये चाहते थे फूट डालो राज करो, मतलब एक राजपूत को अपने, दो भाई है राजा, तो एक भाई को अपनी तरफ मिला लो, अगर दूसरा नहीं आ रहा है तो उसकी जो कमियां हैं वो ये बताता रहेगा, और वो ये घर का भेदी लंका ढाए मित्रों, ये प्रणाली थी। इस तरह उसको किसको, जगमाल को अकबर ने कुछ जागीरें दे दी, जागपुर और आंधी नामक जागीरें दे दी मित्रों। इस तरह जगमाल उसकी सेवा में चला जाता। बाद में सिरोही में दांतोड़ी नामक एक युद्ध होता है, जिसमें कि 1583 में जगमाल की मृत्यु हो जाती है मित्रों। इस तरह हम जगमाल के बारे में जो जानकारी बता दी मित्रों। बीच में एक ये रह गया है कि ये जो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका है मित्रों। अब कीका है क्या, आप सोच रहे होंगे कीका क्या है, कीका कोई नाम वगैरह ऐसा। तो मित्रों जो मेवाड़ का दक्षिण पश्चिमी एरिया है उसमें की जो छोटा बच्चा होता है उसको कीका कहा जाता है, कीका या कूका। आज भी वहाँ की जो वहाँ के लोग हैं, जनजाति जो भी वहाँ पे रहती हैं, वो अपने छोटे बच्चों को कीका या कूका ही कहते हैं मित्रों। इस तरह एक बार देख लेते हैं, ये बता देता हूँ। जगमाल शासक बनता है, परंतु मानसिंह अखिराज कृष्णदास चुंडावत एवं रावत सांगा की
राज तिलक, राज तिलक 28 ऊपर देख लेता हूँ तिलक बाद में उनका राज तिलक 28 फरवरी 1572 को महादेव की बावड़ी गोविंदा में राज तिलक किया जाता है। इस बात का पता जब छोटे भाई जगमाल को पता चलता है तो वह अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर उसको जाजपुर एवं आदि नामक जागीरें प्रदान करता है। अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर के द्वारा उसे जाजपुर एवं आदि की जागीर प्रदान की गई। अकबर के द्वारा उसे जाजपुर तथा आंधी की जागीर प्रदान की जाती है। और आगे चल के 1583 में दांतेड़ी का युद्ध होता है मित्र सिरोही में, जिसमें कि जगमाल की मृत्यु हो जाती है। तथा 1583 में दांतेड़ी का युद्ध कहाँ पे होता है? सिरोही। जगमाल की मृत्यु हो जाती है। ये तो हो गया मित्र के राजा बनने तक की कहानी। अब बीच में मैंने आपको बताया था कि का उसको भी बता देता हूँ। क्या नाम था इनके बचपन का नाम? कीका। कीका है क्या?
मेवाड़ के दक्षिण। मित्रों इसको टीका के नाम से जाना जाता है। तो अब और देख लेते हैं इनके जो भी इनके जैसे दरबारी विद्वान थे, एक चक्रपाणि मिश्र, उनके बारे में। इनके द्वारा मित्रों 4 पुस्तकें लिखी गई, 4 पुस्तकें लिखी गई तथा इनके द्वारा उन पुस्तकों में बताया गया कि कैसे खेती मतलब फसलों की बुवाई की जाए तथा कीटनाशक दवाइयाँ, युद्ध प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, जितनी भी उस समय की जो रक्षा प्रणाली टोटल, उसके बारे में इनकी जो पुस्तक है उनके उनमें बताया गया है। तथा वास्तुकला वगैरह जो भी इनके समय के जितने भी साहित्य कला, जो भी साहित्य स्थापत्य कला जितने भी निर्माण किए गए सबके बारे में इनमें लिखा हुआ है। किसमें, यहाँ पे इसमें बताया गया कि महाराणा प्रताप के द्वारा एक महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया गया, टोंक के समीप करवाया गया कि जब इन्होंने आमेर के कुछ पार्ट पर आक्रमण किया था, जब इन्होंने टोंक में एक महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, इसे जो बताया गया है। इनके द्वारा 4 पुस्तकें लिखी गई। ये चक्रपाणि मिश्र हैं को मित्रों 4 वेदों का व्याख्या, एवं 6 अध्यायों का विद्वान माना गया है। इनको चक्रपाणि मिश्र को। आगे देख लेते हैं दोबारा। मित्रों महाराणा प्रताप के समय जो चावंड चित्रकला शैली है उसकी शुरुआत की गई थी। किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। इनके समय जो चित्रकार था नसरुद्दीन, वो इनका प्रमुख चित्रकार था। एक बार वो देख लेते हैं। चित्रकार कौन है तो? नसरुद्दीन चित्र। इनके समय कुछ और लिखी गई जैसे कि पद्मनी चौपाई,
पद्मनि की चौपाई को गौरव के दो है अनेक इनके समय में कई ग्रंथ जो होते ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथ तथा पुस्तकें लिखी गई। आगे देखते हैं। इनके द्वारा मित्रों में जो इनके युद्ध हुए, इन्होंने युद्ध लड़े जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध तथा दलिया का युद्ध, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि युद्धों के बारे में बहुत मुझे जानकारी देनी है। इतने महान राजा हुए तो जिनको राजस्थान में सबसे पहले जाना ही इनको जाता है, तो उनके बारे में युद्ध वगैरह जो मैं विस्तृत जानकारी देना चाहता हूँ, मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। पर इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में जो नॉर्मल जानकारी है वो इनके बारे में बता देता हूँ। इनके द्वारा चावंड, 1586 से लेके 1614 तक, 14 तक चावंड राजधानी ली गई थी। 1416 में किसने चेंज की? 1416 में किसके समय था? अमर सिंह, अमर सिंह जो है पुत्र है। तो आगे देखते हैं उनके बारे में, ये बता दें। अब मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनके समकालीन राजा हुए अकबर, अकबर इनके समकालीन राजा हैं। तो मित्रों वो चाहते हैं, वो मतलब समस्त भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, पर उनको पता था कि राजस्थान के राजपूत जब तक मेरे अंडर में नहीं है मित्रों, मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने, मैंने आपको बताया कि 1562 में उन्होंने जो आमेर के चौहान है, आमेर के कछवाहों के साथ वैवाहिक संबंध करके अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। फिर भी वो चाहते थे कि राजपूत आने पे अगर कंट्रोल करना है तो मेवाड़ पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मित्रों मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो में जो कि मतलब वो चाहते थे कि मेवाड़ पे कंट्रोल करें, और इसके लिए उन्होंने मेवाड़ पे आक्रमण किया। इनके पिता ने भी आक्रमणों का वीरतापूर्वक सामना किया तथा जो मेवाड़ का तृतीय शाखा हुआ इनके पिता के समय 1567-68 में जो बताया जाता है कि तृतीय शाखा हुआ। इसी तरह इन्होंने अपने पूर्वजों की परंपराओं को बनाए रखा। इन्होंने अपने राष्ट्र तथा देश राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को गंवाने के लिए तैयार रहे। मित्रों जो अकबर चाहता है कि मैं मेवाड़ पे कब्जा कर लूँ, तो वो उसको पता है कि मेवाड़ का जो राजा बना हुआ है वो कोई मामूली तो है नहीं मित्रों। उसको वो महाराणा प्रताप की शक्ति से पूरी जानकारी रखता है। उसको पता है कि महाराणा प्रताप किस तरह के आदमी, कितना उनके जो उनकी युद्ध वगैरह प्रणाली है तथा उनके द्वारा की गई विजयों के बारे में उनको पता है। तो वो चाहता है कि पहले क्यों ना प्यार से बात कर ली जाए। तो वह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 आदमियों को भेजता है। 4 आदमियों को अपने अकॉर्डिंग चूज करता है, जो उसको लगते हैं कि ये समझा सकते हैं, उनको भेजता है मित्रों। तो 4 आदमी उनको, पर होता क्या मित्रों, चारों में से कोई भी महाराणा प्रताप को उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता। महाराणा प्रताप के पास राजा बनते ही 2 ऑप्शन थे मित्रों। एक तो ये कि वो अगर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और ऐशो आराम की जिंदगी जिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अधीनता स्वीकार करके बिल्कुल उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। आराम से शौक मौज करे और अपना जो टाइम पीरियड उसको काट के अपने मतलब मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाएगी मित्रों। ये तो आराम से शौक मौज। दूसरा जो उसके पास ऑप्शन था, दूसरा ये ऑप्शन था मित्रों की वो जो पूर्वजों से चली आ रही प्रथा थी अपने मतलब मातृभूमि के मर मिटना, उसको अपनाना। जो दूसरा ऑप्शन था मित्रों बहुत कठिन भी था, क्योंकि उसमें उसको कई परेशानियां झेलनी पड़ेंगी आगे, जो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए उन्होंने फिर भी ऐसे वीर राजा ने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार ना करके उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने का रास्ता चुना मित्रों। तो अकबर है वो समझाने के लिए भेजता है 4 आदमियों को। 4 आदमियों में आपको ट्रिक बताऊंगा। 4 आदमियों जैसे भेजता है, सबसे पहले जलाल खां को भेजता है। जलाल खां के बाद वो मान सिंह को भेजता है, फिर उस भगवान दास को भेजता है, फिर टोडरमल को भेजता है। मैं आपको एक ही वैसे बता दूंगा एक ट्रिक, जैसे कि JMBT हम इनको याद कर सकते हैं।
तो मित्रों चारों आते हैं, चारों होते गए मित्रों। सबसे पहले वो विजिता है जलाल खान को। जलाल खान है वो जो अकबर ने गुजरात पे विजय प्राप्त की थी, वहाँ उसका सेनापति कौन था? जलाल खान उस टाइम। जलाल खान जैसे गुजरात से आ रहा है मित्रों, तो अकबर का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि भाई तुमको उदयपुर जाना है और जो महाराणा प्रताप को समझाना है, मेरी अधीनता स्वीकार करवानी है, और तुम्हारे पेटीएम में जो भी पैसे वगैरह जो भी डाल रहे हो तुम तो अधीनता स्वीकार करो, कुछ भी करो। वो जाता है और उनके पास, उसकी हिम्मत तो वैसे ही नहीं हो रही थी किसकी? जलाल खान की। जलाल खान को पता था कि जो महाराणा प्रताप है बहुत ही सख्त व्यक्ति है मित्रों, क्या पता वहां से वापस आए भी आए जिंदे। तो वो महाराणा प्रताप के पास गए तथा उन्होंने अपनी बात रखी मित्रों। उन्होंने कहा कि आप अकबर के अधीनता स्वीकार कर लो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, बस आपको तो अधीनता स्वीकार करना है। तो अकबर ने वो जो महाराणा प्रताप ने उनको उल्टा भगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी का अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता, राजपूत है जो अपने देश तथा अपने राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। इस तरह जलाल खान उल्टा भगा दिया मित्रों। अब अगला मैंने बताया, अगला कौन आता है? मान सिंह। अब अकबर सोचता है कि एक बार अब जलाल खान गया है तो क्या पता जो मान सिंह को भेजूं। मान सिंह राजपूत था मित्रों, कहाँ का? आमेर का। उन्होंने कहा क्या पता मैं मान सिंह को भेजूं और राजपूत के आपस में बात करो कि क्या पता मेरा अधीनता स्वीकार कर ले। तो वह उसको मैसेज करता है व्हाट्सएप पे किसको? मान सिंह को। मान सिंह को बोलता है यार मान सिंह यार क्या यार आपने मैटर करवा रखा है, इसको अपने घर का मामला है तुम्हारा, इसको जल्दी से फ्री करवा दो। मान सिंह लिखता है डन, अभी करवाता हूँ हुजूर। तो मान सिंह जाता है, मान सिंह उससे मीटिंग करता है मित्रों। मीटिंग के बारे में बताया गया है कि कहीं कोई तो उसको उदयपुर में बता रहा है, उदयपुर में उदय सागर झील है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बात नहीं बताई थी, उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी। उसी के किनारे उदय सागर झील बनवाई थी। तो मित्रों कई इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है कि उनकी जो मीटिंग हुई किसकी? मान सिंह और महाराणा प्रताप की। कहाँ पे मीटिंग हुई? उदयपुर में भी कहाँ पे? उदय सागर में। कई और इतिहासकार कोई कहीं बताता, कोई कहीं, पर जनरली बताते उदयपुर में। ये कोई ये है कि हाँ तहसीलों को चेंज कर देते हैं। तो उनकी मीटिंग में हुआ क्या मित्रों? ऐसा बताया जाता है कि मीटिंग वहाँ पे हुई तो जो महाराणा प्रताप ने उसको निमंत्रण दिया भोजन का। किसको? मान सिंह को। सेना सहित निमंत्रण दिया। मान सिंह आए। मान सिंह ने सोचा यार अब तो डिनर हो रहा है तो टेंशन ही क्या, अब तो बिल्कुल हो गए, बस सिग्नेचर की दे रही है, अपना तो काम हो गया। मान सिंह उसके पास जाता है और भोजन करता है मित्रों। भोजन करता है तो वहाँ पे महाराणा प्रताप उसे दिखाई नहीं देता। वो काफी देर से देख रहा था यार महाराणा प्रताप नहीं देख रहे, कहाँ पे गए। वो बात को सोच रहा था परंतु उनके मन में बात पची नहीं। उन्होंने बगल में, जैसे हमारे बगल में कोई ना कोई होता है ना, हम बोलते हैं अरे यार कहाँ गए महाराणा प्रताप, कहाँ गए। तो उन्होंने उसके बगल में इशारा किया और जो बगल में जो सैनिक खड़ा था उसने कहा कि महाराणा प्रताप अपने आप को उच्च कुल का क्षत्रिय मानते हैं और तुम यमुनों से जुड़े हुए इसलिए तुमको निम्न कुल का व्यक्ति मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए तुम्हारे साथ। अब यार मान सिंह का वो मूड खराब कि यार दोनों, मान सिंह अपने आप में वो ये एक तरीका से शेर का बना हुआ है। वो तो सोचता है कि मैं ही हूँ, क्योंकि मुगलों का सबसे ज्यादा मनसब उसको प्राप्त है, वो सोचता है मैं ही हूँ। और उसकी जब बेइज्जती हुई कि मैं कोई उसके साथ भोजन भी करना नहीं चाहता, तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो वहां से उठा और सीधा कहाँ चला गया? अकबर के पास रिटर्न चला गया। उसने कहा अब तो कुछ हो, युद्ध करना है। और महाराणा प्रताप को देखो मित्रों, उसकी कितनी मतलब एक तरीके से बेइज्जती करता है भयंकर वाली। महाराणा प्रताप क्या करते हैं? मान सिंह के जाने के बाद जो वहां का जो जहाँ पर उनकी सेना तथा मान सिंह बैठे थे उस फर्श को भी गंगा जल से धुलवाता। बोलता है कि मुझे तो मतलब यमुनों से इतनी नफरत है, इसको बिल्कुल क्लीन ही करो। कौन यहाँ आके बैठ गए? वो तो मजबूरी थी, क्योंकि अतिथि का स्वीकार करना पड़ता है मित्रों। राजस्थान की तो परंपरा रही है इस तरह। उन्होंने गंगा जल से धुलवाया जहाँ पे वो बैठे थे, तथा पंडित वगैरह को बुलवाया कि यार मंत्र पढ़ो यार, हमको तो अशुद्ध कर दिया। इस तरह महाराणा प्रताप ने उनकी घोर निंदा कर दी मित्रों। निंदा का बदला तो बिल्कुल लेगा ही, वो आक्रमण करने की सोचेगा और अकबर को जाके उकसाया उसने मित्रों। एक कहानी ये भी मिलती है कि मित्रों, मैंने महाराणा प्रताप के पास एक हाथी था। हाथी का नाम था राम प्रसाद हाथी था। वो बहुत बलवान था मित्रों। उसकी वीरता की कहानियां आसपास फैलने लगे। आसपास फैलते अकबर तक जब पहुंचे, अकबर ने कहा यार ऐसा तो हाथी मेरी सेना में होना चाहिए। उसने उसको मैसेज लगा कि यार मान सिंह यार तुम जा रहे हो उसको समझाने, साथ में यार एक हाथी और ले आना वहाँ पे राम प्रसाद नाम के हाथी, यार ये काम कर दो। उसने कहा जी हुजूर बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। उसको तो अपने आप का अभिमान था ना, उसको क्या पता कि तुम्हारी इतनी बुरी धोएगी। तो वहाँ पे
वो हाथी की डिमांड करता है कि यार महाराणा प्रताप यार मुझे ये हाथी दे दो यार, मेरे हुजूर ने मंगाया। उसने कहा कौन हुजूर, आई डोंट नो, चलो। और इस तरह उसकी बेइज्जती करके उसको भगा देता है तथा हाथी भी नहीं देता। तो दो रीजन हो गए इनके कारण बाद में युद्ध वगैरह होते हैं मित्रों, उनको सबको बताऊंगा। फिर इसके बाद मित्रों वो दो जो दूत हैं उनको भेजता, क्या पता ना ये अभी नौजवान है यार मान सिंह, क्या पता इनकी मान ले भगवंत दास की मान ले, भगवंत दास को भेजता है, उसके बाद टोडरमल को भेजता है। तो मित्रों एक एक करके जो भी मैंने आपको बताया उसको लिख लेते हैं। मैं आपको फिक्स चीजें लिखाता हूँ मित्रों, जो जो क्वेश्चन में आई हुई है वो इनको लिखाने से कोई फायदा नहीं है। जो कहानी बता रहा हूँ ये कभी ना पेपर में आएंगे ना पूछ जाएंगे, तो मतलब क्या, ये तो बस यही हुए कि याद कराने के लिए कहानी जोड़ दी जाते बताने के लिए। तो मैं आपको फिक्स बात बता रहा हूँ। और अब तो चारों पेपर रहे हैं, नाम देख लेते हैं। जलावेगा मानसिंह, भगवंत दास, टोटल वाले अकबर का राजस्व अधिकारी मित्रों। तो एक बार इनकी डेट वगैरह बता देता हूँ मैं आपको। पंद्रह 1573 हो गया। ये इनकी मित्रों डेट इनके भेजने की मित्रों में ये तो मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक में देखा है, परंतु जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उनमें कुछ वेरिएशन है इनमें। इसको जैसे से ये जो सितंबर इसको अक्टूबर बताया गया है, अप्रैल को जून बताया गया है मित्रों, और ये सितंबर को इसको भी अक्टूबर बताया गया मित्रों। मतलब आपको पर पेपर में जो आएगा, पेपर में यही है मैक्सिमम क्वेश्चन आए जो इनके ऊपर आए, ये जो डेट लिखी हुई है मैंने। और वैसे अगर दोनों डेट आएंगे आती हैं तो मित्रों आपको जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में लिखा हुआ वो प्रेफर करनी है, क्योंकि उसी का हम प्रूफ लगा सकते हैं। तो आगे और देखते हैं बारे में। मैं आपको एक बार इनके ट्रैक बता देता हूँ जो जो क्रम से आए हैं। सबसे पहले तो JMBT याद रखना है बस आपको मित्रों। JMBT जैसे आपने देखा होगा बहुत बहुत लड़कों प्रोफाइल के ऊपर JMBR लगा होता है। वो जितने भी लड़के हैं वो तो समझ ही जाएंगे, जो गुजरों के लड़के हैं वो JMBR का मतलब समझ जाएंगे, जय बाबा मोहन राम। किस तरह आपको बस आर की जगह पे टी रिप्लेस करना है, JMBT करना है मित्रों। जे से हो गया जलाल खान, एम से हो गया मान सिंह, बी से हो गया भगवंत दास, और टी से हो गया टोडरमल मित्रों। इस तरह आपको टोटल जो जो बात है वो देख लेनी है। तो एक बार कर लेते हैं JMBT। डेट याद रखनी है तो सितंबर 1577, अप्रैल 1577, सितंबर 1577 और तथा दिसंबर 1573। तो मित्रों याद रखने ये तीनों कब आए फाइनली 1573 में, और ये कब आया 1572 में। मित्रों जो जो इनके बारे में जो जो
जानकारी थी वो मैंने आपको लिए बता दी है, जो मतलब नॉर्मल इनके बारे में जानकारी थी। अब युद्ध वगैरह की जानकारी हम आराम से विस्तृत रूप में अगले लेक्चर में करेंगे मित्रों। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को मित्रों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और एक बार बोल दें जय भी एम आर, जय बाबा मोहन राम की। धन्यवाद।